तो वो कैदियों वाली वैन के फ्रंट सीट पर बैठ के खान साहब से मुलाकात करके आए हैं यार, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। मुलाकात की है और खान ने जो बताया है बहुत से लोगों का दिमाग बक से उड़ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हमें खान साहब चले, जो वो तो आप जाहिर है आपकी अमानत है, वो आप जब दिल करेंगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बताएं कि खान साहब का जो सूरत हाल शिफ्ट तो वो हो गए। खान साहब से मिला हूँ अभी तक मुलाकात, और मुलाकात के 3 गवाहान और भी हैं। एक अली जफर साहब, बाबर अवान साहब और राजा सलमान अकरम राजा साहब। और जो खान साहब ने बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं था, बहुत सी चीज़ों पे खान साहब का नाम गलत इस्तेमाल हुआ है और खान साहब के फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। और इसके अलावा बड़ी मुफीद हमारी बातें हुई हैं। खान साहब ने कुछ अपने मसाइल बताए हैं कि जो उसके ज़हन में जो इशूज़ थे जिस पे वो हमें ब्रीफ करना चाहते थे, उनकी मुझे हिदायत हैं सबके सामने कि मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब का पैगाम पहुँचाना है और मैं उनके तर्जमान की हैसियत से अपने फ़राइज़ की अंजामदही जारी रखूँगा। और खान साहब ने जो है कुछ और हिदायत दी हैं कोर कमेटी के लिए, बाबा रवान साहब और मैं ये दोनों पहुँचाएँगे। केपी में कन्वेंशन इनेकाद कराने का उन्होंने हुक्म दिया है कि केपी को प्रोसीड करना चाहिए और बहुत सारी बातें मैं इस पे अपने दफ्तर में। सर थोड़ा सा ये बताइएगा, खान साहब शिफ्ट हो गए यहाँ अडयाला जेल में, तो उनको कहते थे बी क्लास दी गई है, लेकिन अब सुना दोबारा सी क्लास दे दी। कोई बी क्लास नहीं दी गई है, सी क्लास दी गई है। अटक में जो हालात थे वो वहाँ पे बेहतर थे, यहाँ पे थोड़े बुरे हैं, क्योंकि वहाँ पे खान साहब फरमाते हैं कि मैं वॉक कर सकता था, यहाँ पे वॉक की जगह नहीं है। और बाकी बातें हैं किया था, कुछ और बातें हैं जो मैं अपने दफ्तर में जो है जाके बताऊंगा। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि मुझे आजकल बुज़दिलों की कोई ज़रूरत नहीं है, न मुझे बुज़दिल चाहिए, बहादुर दलेर लोग जो हैं उनको चाहिए कि आगे आएँ, पार्टी जो है उसमें उसकी क़यादत संभालें। और खान साहब की आज की बातों से मालूम हो रहा था कि स्लोली स्टडीली जो है लीगल बैटल पे और अदालती जो सुप्रीमेसी है उसके हवाले से उसका एतकाद मजीद कमज़ोर पड़ता जा रहा है। हमने बाबर अवान साहब ने खान साहब को अपने तजर्बे की रोशनी में भी ब्रीफ किया और कुछ पॉलिसियाँ जो है हमने नई वज़ा करनी है और इंशाअल्लाह खान साहब की हिदायत के तहत उन्होंने ये कहा है कि उमर नियाजी एडवोकेट को उनके पास भेजा जाए ताकि वो अहकामात जो हैं मुतल्लिका क्वार्टर्स के लिए भिजवा सकें। खान साहब खुश थे या थोड़ा परेशान थे? खान साहब कभी परेशान नहीं होते हैं, मुश्किल से मुश्किल हालात में वो पुरसकून रहते हैं। आज की उनकी बातें इंतहाई संजीदा थी, उसकी बातों में संजीदगी थी और जो है वो उसकी फीलिंग से मुझे एहसास हो रहा था कि वो अब चाहते हैं कि कोर कमेटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस मौजूदा जो खोल अपनाया हुआ है उसको तर्क कर दें और कुछ एक्शन की तरफ जो है। उनको पता चल गया कि इमरान रियाज साहब रिहा हो गए? जी ये बताया गया। जी ये बताइएगा कि जो अटक जेल में उन्हें सहूलियात दी गई थी और यहाँ जो सहूलियात हुई, क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि खान साहब के बकौल अटक जेल में उनकी पोजीशन ठीक थी, यहाँ पे जो है फिल वक्त उनको वॉक की जगह जो है वो नहीं दी जा रही है। वो बता रहे थे कि जी एक 10 फुट की जगह वो बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने वॉक करना है, जबकि और जगह हैं, लेकिन बकौल खान साहब के हुकाम ने उनको अपनी मजदूरी जाहिर की है। इस हवाले से मुझे हिदायत की है और मैं इस हवाले से हाई कोर्ट से रजू करूँगा। मरवत साहब, इस वक्त खान साहब अडयाला जेल में केस फेस कर रहे हैं, आप उनकी लीगल टीम में शामिल हैं, क्या वजह है लीगल टीम में इतने ज़्यादा जो उनसे हैं वो इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं आपके आपस में? जब आपके आपस में इशू है तो आप जो जेल के अंदर आप उसके लिए फाइट कैसे करेंगे? इस पे काफ़ी गुफ्तगू इसी पे हुई और इसकी वजह यह है कि जिस शख्स को लीगल टीम के मामलात सौंपे गए हैं वो वकील नहीं है। तो आज मैंने उनको कहा है कि जी बल्कि रिकमेंड किया है कि जी मामलात किसी ऐसे शख्स को दें जो इन तमाम इख्तलाफात को और लोगों के जेन्युइन कंसर्न को जो है वो पर्च कर सके। दूसरी बात, और ये मेरा भी बयानिया था और ये बाबर अवान साहब ने भी यही बात की और खान साहब इससे एग्री कर गए हैं। दूसरी बात ये है कि खान साहब
को ये अंदेशा है कि साइफर केस को भी तोशाखाना केस के तर्ज पे चलाया जाएगा और उसी तर्ज और तेज रफ्तारी से जो हैं उनको सजा देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। थैंक यू। We will be back if you ask for it.